पाकिस्तान के पास सर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। सौरभ, आपने वो पहलगाम वाला जो पार्ट था वो मैं कवर कर देता हूं, बाकी टेक्निकल डिटेल श्याम सर ने कर दी है। 26 राफेल का तो शायद कोई तोड़ वो सोचेगा पाकिस्तान। ये जो 1.5 करोड़ राफेल जेएनके में पैदा हो गए आज और पिछले 5 दिन में, इसका तोड़ कौन लेकर आएगा? आज की तारीख में पूरा का पूरा जेएनके में, नॉट दैट कि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ ओमर, बट अपने आप में उन्होंने जो खुद ही स्टेटमेंट दी है कि पूरा का पूरा जेएनके एक नजर आ रहा है। कहां है वो इस्लाम, कहां है वो मुसलमान जो अलग नजर आ रहा है भारत से? आज भारत अमाउंट्स टू इस्लाम, भारत अमाउंट्स टू मुसलमान। मैं कहता हूं पूरी दुनिया का इस्लाम और मुसलमान आज मेरे साथ खड़ा है इस लड़ाई में जो आतंकवाद की है। दुख इस बात का है, मे बी बाय चॉइस, पाकिस्तान इसमें साथ नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि अगर कोई इस्लाम का बिलीवर है और सच्चा मुसलमान है, वो टेररिज्म के खिलाफ भारत के साथ जरूर खड़ा दिख रहा है। चाहे आप ईरान ही ले लीजिए, अपने आप में वो टेररिस्ट स्टेट बोलते रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन उसने भी एक अच्छी स्टेटमेंट दी है भारत से रिलेटेड। सऊदी ने दी है, यूएई ने दी है, सब ने दी है। यूएई ने तो इनफैक्ट उनके मैप्स में आज तक भी जेएनके इज शोन एज पार्ट ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल बता रहा हूं मैं आपको। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर राफेल आज साइन हो रहा है और आज उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आज के बाद हमारी असली लड़ाई शुरू होती है, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद ये जो हिंदू मुसलमान डिवाइड है ये अपने आप में बढ़ेगा। अब ये घटेगा, और ये घटेगा इसलिए कि आज के बाद हमारा दुश्मन सिर्फ एक होगा, और वो होगा टेररिज्म, जिसको कि हम दुनिया की किसी भी लंबाई और चौड़ाई में जाने को तैयार हैं, जमीन के नीचे गहराई में जाने को तैयार हैं। लेकिन इस बार डिसीजन है कि दिस इज अ वॉर ऑन टेररिज्म। हम इस टेररिज्म के खिलाफ कर ही रहेंगे, न्याय मिलेगा नहीं, मिलाकर ही रहेंगे। बहुत अच्छी बात सर। एक बार जरा वैभव में आता हूं, एक बार और एयर कमांडर साहब जरा बता दें इस डील के बारे में। सर इसमें कुछ वक्त भी लगेगा अभी। देखिए, जो भी रफाल की डील, अगर आप पिछली डील देखिए 2016 में मोदी जी की वजह से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई और 36 रफाल हमने साइन करी, तो उस समय हमको पहला स्क्वाड्रन का फॉर्मेशन 2019 में हुआ और 2022-23 तक जाके हमें सारे के सारे जहाज मिले। तो अगर आज ये डील साइन होती है तो आप लेके चलिए कि 3 से 5 साल लग जाएंगे, यानी कि 2030 तक हमें पूरे के पूरे 22 जहाज मिलेंगे। और इन जहाजों को जो नॉर्मल रफाल है, जो एयरफोर्स का रफाल है, और इसमें क्या फर्क है? इनका एयरफ्रेम जो है ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसको कैरियर पे लैंड करना होता है। इसके जो लैंडिंग गियर है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसके पास एक टेल हुक होता है 2 इंजन के बीच में, तो वो जब लग जाता है तो अरेस्टर बैरियर की तरह वो रोक देता है जहाज को कम डिस्टेंस के अंदर, क्योंकि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर में एक पूरा 3 किलोमीटर का रनवे नहीं बन सकता। तो इन सब के साथ साथ इसमें मैरीटाइम रेडार होता है, यानी इनके रेडार के अंदर एंटी शिप्स को पिकअप करने की एबिलिटी होती है और एंटी शिप मिसाइल्स को फायर करने की एबिलिटी होती है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो एक एयरफोर्स का जो रफाल है और एक नेवी के रफाल से। लेकिन अगर इसकी कैपेबिलिटी में मैं कहें तो कहीं पे भी कम नहीं है। 3700 किलोमीटर, 9.5 टन पेलोड कैरी करता है ये। JF-17 से कहीं बेहतर है ये जहाज। इसका रेडार भी बहुत बेहतर है और बहुत आधुनिक है। और साथ में JF-17 क्या कैरी करता है? सिर्फ 3.6 टन, और ये कैरी करता है 9.5 टन। क्या और इसके अंदर जो वेपन सिस्टम्स फिटेड होंगे, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एयर टू ग्राउंड और लॉन्ग रेंज एंटी शिपिंग मिसाइल्स होंगी। और ये एयरक्राफ्ट को अगर जब भी समुद्र में जाएगा तो ये एक्सटेंड करेगा लैंड बेस्ड रेंज, यानी कि जिस जगह पे ये होगा वहां से 1500 किलोमीटर तक पाकिस्तानी जहाज नहीं आ पाए।